अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की। अब आपके पास जो क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है उसको हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं। वो हमें कह रहा है जी कि टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हम आगे इसको देखेंगे कि हमने करना क्या है। तो आपके पास क्वेश्चन ये स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे जो पार्ट दिया हुआ है वो मैं आपके पास पहले लिख लेता हूँ। उससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा हमने करना क्या है। और आगे एक इनइक्वालिटी दी हुई है जो कि बेसिकली है x प्लस वाई लेस देन -4। अच्छा जी, अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि आप हमें बताएं कि ये जो नीचे ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए हुए हैं हम लोगों ने, वो ऑर्डर्ड पेयर क्या सोल्यूशन है किसका, जो कि हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है। अब ये तीनों टर्म्स का मतलब अगर आपको समझ आ गया ना, तो आपका सवाल जो है वो इजीली हल हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग पहले इनको ज़रा समझ लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। आपके पास ये जो जिसको मैं अभी एक बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास दो नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। वो दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। अभी तो आपके पास 0,0 लिखा हुआ है। मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ -3,4 और इनको मैंने स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है। ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इसी तरीके से -270 ले लेते हैं। और अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। 360 नेगेटिव में ले लेते हैं। काफ़ी बड़ा पॉइंट ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली हमारा यूज़ किधर होता है, हमारे पास जो हमारा ये एक्स वाई प्लेन होता है। अब एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास जो ग्राफ होता है हमारा, लेट से मेरे पास ये एक ग्राफ आ गया। इस ग्राफ में आपके पास आपको पता है कि ये वाली एक्स एक्सिस आ जाती हैं और ये वाली वाई एक्सिस आ जाती हैं। अब इस पूरे आपके पास इलाके में किसी भी जगह पर कोई भी पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट हमारे पास बता रहा होगा कि हमारा वो पॉइंट बेसिकली लोकेशन शो कर रहा होगा। लेट से अब ये वाला एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी हमारे अपने ऑर्डर्ड पेयर से। अब भला वो कैसे, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो देखा है आप लोगों ने कि दो नंबर्स को शो कर रहे हैं। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, वंस अगेन एक -1 ले लिया, एक 2 ले लिया। अब इन नंबर्स में हमेशा ऑर्डर्ड यानी कि एक तरतीब होती है। पहला नंबर जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, या आम अल्फाज में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स की ये वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट हो रहा होता है, जो कि इस केस में -1 है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, सिंपल ये एक्स एक्सिस वाला और दूसरा कौन सा होगा, वाई एक्सिस वाला। याद रखने का आसान तरीका ये भी है, पहले एक्स आता है तो पहले हमेशा आपके पास कौन सा होगा, एक्स। बाद में आपके पास क्या आता है, वाई, तो दूसरे नंबर वाला आपके पास कौन सा होगा, वाई होगा। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि एक ग्राफ में, जैसे कि ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में अगर कोई भी पॉइंट है, पॉइंट किसी जगह पर भी हो सकता है, उस पॉइंट की लोकेशन जो है वो आपके पास है, क्या है वो आपको ऑर्डर्ड पेयर बताता है। तो ऑर्डर्ड पेयर की समझ आ गई। इनइक्वालिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट एक्सरसाइज में 4.1 में। अब सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी होगी या इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो अब हमने करना क्या है बेसिकली,
लेट से पहले इक्वेशन में समझते हैं। हमारे पास उसने एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस या x प्लस 4 इक्वल टू 6। वो आपको पहले सिंपल अल्फाज में कहते हैं जी कि x की वैल्यू फाइंड करें, सॉल्व फॉर x। आप इधर x की कौन सी वैल्यू डालोगे जो 4 में ऐड होने के बाद 6 आ जाएगी। 4 में हमेशा आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 क्या होगा, इन दैट केस सोल्यूशन होगा। ये मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ और ये आपके पास एक वेरिएबल वाली है, यानी कि सिंपल आपको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट कह लें दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे पास 2 दिए हुए हैं। अभी रुके ज़रा, उस तरफ भी हम लोग आते हैं। अब वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, वो कह रहा है मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए, आपने बताना है कि ये जो आंसर है क्या वो इस इक्वेशन का है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, अब लेट से उसने आपको आंसर में 2 के बजाय दे दिया है 3 और कह रहा है कि जिधर x प्लस 4 है इक्वल टू 6, इधर x वाली जगह पर आप लोग 3 डालो तो क्या बनेगा, 3 और 4 को ऐड करो क्या बनेगा, 7। अब मुझे बताओ 7 6 की इक्वल है या नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। इसलिए आपके पास ये जो 3 है सोल्यूशन नहीं होगा इस दी हुई इक्वेशन का। ये चीज़ हम लोगों ने मालूम करनी है, यानी कि उसने आपको वैल्यूज़ दे दी है, हमने वैल्यूज़ को वापस इनइक्वालिटी या इक्वेशन में डालना है और बताना है कि क्या लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर तो इक्वल आ जाती हैं वो, तो इन दैट केस वो आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अगर इक्वल नहीं आ रही तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग वापस इनइक्वालिटी की तरफ, क्योंकि मैंने भी आपको इक्वेशन से समझाया है। अब इनइक्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। आपको दिया हुआ है जी उसने 0 और 0। मैंने आपको बताया है कि पहले वाला आपके पास क्या होता है x, दूसरे वाला आपके पास क्या होता है y। अच्छा, इनके और नाम भी होते हैं। हम पहले वाले को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले वाले को हम लोग एब्सिसा भी बोल सकते हैं और दूसरे वाले को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। अच्छा, अब x की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, ये जो आपको x नज़र आ रहा है इसकी जगह हम लोगों ने 0 डाल देना है। ये जो y नज़र आ रहा है इसकी जगह हम लोगों ने क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। और देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी है आपके पास क्या ये ट्रू आ रही है, यानी कि ठीक आ रही है, तो आपका ये सोल्यूशन होगा ऑर्डर पेयर। अगर ठीक नहीं आ रही तो ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। अब कैसे करना है, मेन ये बात है, वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो अगर आप लिखना चाहते हैं x, हम लोग लिख लेते हैं 0, क्योंकि ये पहली वाली टर्म जो है हमारे पास कौन सी है, पहले वाला नंबर x कोऑर्डिनेट है तो लिख लें। नहीं भी लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं। दूसरे वाला y है वो आपके पास क्या है, 0, तो हमने 0 लिख लिया। अब सिंपली हमने जो इनइक्वालिटी है जो कि आपको दी हुई है x प्लस वाई इज़ लेस देन -4, इधर x की जगह x की वैल्यू 0, y की जगह y की वैल्यू 0, और देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आ रही है या नहीं आ रही। अब देखें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है जी 0 इज़ लेस देन -4। अब मुझे बताएं कि क्या 0 -4 से बड़ा होता है, नहीं। आपके पास जो 0 है वो बेसिकली तमाम नेगेटिव नंबर से सॉरी इधर लिखा हुआ है 0 छोटा है -4 से, जो कि गलत है, क्योंकि आपके पास अगर नंबर लाइन को गौर से देखा जाए इधर सेंटर में हम लोग 0 लिख लेते हैं, छोटे नंबर सारे नेगेटिव वाले होंगे, बड़े नंबर सारे पॉजिटिव वाले होंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू नहीं है, यानी कि जो आपके पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ था वो आपका सोल्यूशन नहीं था। तो हम लोग सिंपल येस नो में इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके नीचे क्या लिखें। तो ये आंसर आपका नहीं था तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं नो। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही है -2 और -3 आपको उसने
ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और साथ में इनइक्वालिटी जो दी हुई है वो उसने आपको देखें उलट करके दे दी है वाई माइनस एक्स, और ये वो बता रहा है आपको कि ग्रेटर देन है किससे, -2 से। ठीक हो गया जी। अब हम लोग सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर यानी कि तरतीब एक, तो हम लोग देख लेते हैं हमारे पास x क्या है और हमारे पास y क्या है। पहले वाला हमेशा x होता है तो x आपके पास आ गया -2, दूसरे वाला y होता है तो y आपके पास आ गया -3। हम लोगों ने इसको पुट किस में करना है, y माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 वाली इनइक्वालिटी में। अब बस सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, y की जगह -3, आगे नेगेटिव आ गया क्वेश्चन वाला। लेकिन देखें x की जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास -2 बन रही है, तो हम लोग इस केस में -2 डाल देंगे और साथ में ग्रेटर देन -2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपका जो जवाब है वो क्या आ रहा है। हमारे पास ये बनता है -1 इज़ ग्रेटर देन -2। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि ये सोल्यूशन है हमारा ठीक था या गलत था, वो हमने देखना है। अब बताएं -1 जो है क्या वो -2 से बड़ा है या छोटा है। नहीं समझ आ रही, नंबर लाइन पर देख लेते हैं। 0 आ गया, -1 इधर, -2 इधर। 0 के करीब नेगेटिव वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। अब 0 के ज़्यादा करीब ये -1 आ रहा है या -2 आ रहा है। ऑब्वियसली -1 आ रहा है, तो -1 आपके पास बड़ा है किससे, -2 से। तो इन दैट केस ये आपका सोल्यूशन ठीक था। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिख लेते हैं, यस लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 था, सिंपल से क्वेश्चन है। अब 3 वाला जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 वाले में उसने आपको दिया हुआ है 5 और 2। अच्छा ये कलर चेंज नहीं हुआ, ज़रा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर उसने आपको दिया हुआ है 5, 2 और साथ में इनइक्वालिटी अब थोड़ी सी उसने आपको कॉम्प्लेक्स वाली दे दी है। कॉम्प्लेक्स से मुराद के वेरिएबल के साथ उसने कोई नंबर भी जोड़ दिए हैं, 2x प्लस 3y। ये आपके पास ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, 14 के। ठीक है जी, हमने चेक करना है कि जो ऑर्डर पेयर हमारे पास दिया हुआ है क्या वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। पहले लिख लेते हैं हमारे पास x क्या होगा, x हमारे पास 5 है, y हमारे पास क्या होगा 2 है। भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं, पहले वाला ऑर्डर पेयर में पहले x है बाद में y है, और हमने इसको पुट किस में करना है, हमने इसको पुट करना है 2x प्लस 3y विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। अब सिंपल क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 5, और y की जगह y की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2, और ये पूरी चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 14 के। 5 2 ज़ार 10 प्लस 3 2 ज़ार 6, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। 10 और 6 को जमा करें हमारे पास क्या बनेगा, 16। अब मुझे एक बताएं कि 16 और 14 यानी कि 16 और 14 में से बड़ा कौन सा है। ऑब्वियसली आपके पास 16 बड़ा है 14 से, तो ये वाली आपके पास भी सोल्यूशन जो है वो ठीक है, तो हम इसके नीचे भी यस लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में -1 और 5 जो है वो उसने आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं -1 और 5, ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। और चेक किस इनइक्वालिटी को हम लोगों ने करना है, हम लोगों ने चेक करना है 4x माइनस 7y विच इज़ ग्रेटर देन 28। अच्छा जी, अब हमने सिंपल वही काम करना है। x की वैल्यू हमारे पास पहली होगी ऑर्डर पेयर में जो कि -1 है, y की वैल्यू हमारे पास होगी 5। इसको पुट हमने इस वाली इनइक्वालिटी में करना है, तो हम लोग इनइक्वालिटी ये वाली अपने पास ज़रा लिख लेते हैं। 4x माइनस 7y
ग्रेटर देन 20। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू जो कि -1 है, वाई की जगह वाई की वैल्यू जो कि 5 है। ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। -4 7 5 35। अब देखते सारी नज़र आ गया आपको कि क्या ये सोल्यूशन ठीक है या गलत है। अब एक तरफ नेगेटिव वैल्यू है और दूसरी तरफ आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब वो कह रहे हैं कि -39 आपके पास बड़ा है पॉजिटिव से, यानी कि माइनस वाला जो है वो बड़ी वैल्यू है किससे, पॉजिटिव से, जो कि आपके पास जाहिर सी बात है गलत है। तो ये सोल्यूशन आपका नहीं होगा। सिंपली हम लोग नीचे इसमें नो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, नॉट ट्रू भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है -9 और -7। ऑर्डर्ड पेयर आ गया -9, -7। और किस इनइक्वालिटी में चेक करना है जी? इनइक्वालिटी है हमारे पास y इज लेस देन और इक्वल टू 8। अब ये देखें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला केस आ गया कि आपके पास तो x उसने दिया हुआ ही नहीं है। तो हम सिंपल एक काम करेंगे, इसमें x वाले को इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि इनइक्वालिटी में सिर्फ उसने आपको y दिया हुआ है। तो जो चीज़ दी हुई है उसी को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, चले फिर भी x की वैल्यू हमारे पास -9 है, y की वैल्यू हमारे पास -7 है, और पुट हमने इसको किस में करना है, y इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या था जी, 8। अच्छा जी, अब सिंपल y दिया हुआ है तो y की वैल्यू हम लोग y की जगह पुट कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास -7। अब मुझे फिर वही बात बताएं कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है या पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है। ऑब्वियसली पॉजिटिव, लेकिन इधर उलट लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, इधर ठीक लिखा हुआ है, सॉरी गलती मेरी है। वो कह रहा है कि -7 जो है वो छोटा है किससे, +8 से, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू हमारे पास छोटी ही होती हैं किससे, पॉजिटिव वाली से। तो यस, दिस इज़ द सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन इस तरह का आपके पास जो दिया हुआ है वो है बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है सर जी, उन्होंने -4 और 0, -4 0। अच्छा जी, अब आपके पास कौन सी इनइक्वालिटी है? जाहिर सी बात है, पहले उन्होंने सिर्फ y वाली दी हुई थी, अब वो सैने क्या करते हैं, x वाली दे देते हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, -3 के। हम लोगों ने सिंपल x वाली वैल्यू को डाल के चेक करना है और देखना है कि क्या सोल्यूशन है या नहीं है। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, और चेक किस में करना है जी, x इज़ लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। और वैल्यू आपके पास x की कौन सी है, -4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब देखिए दोनों नेगेटिव वैल्यू का कंपैरिजन आ गया, बता रहे हैं -4 जो है वो -3 से बड़ा है। अब जो वैल्यू माइनस वाली 0 के जितने करीब होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो इधर तो उलट लिखा हुआ है, इधर तो -4 हमारे पास छोटा होना चाहिए किससे, -3 से, लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या है, वो कह रहा है -4 जो है वो बड़ा है किससे, -3 से, जो कि गलत है। स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत शो कर रही है। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, नो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो ये आपके 6 पार्ट से, ये 1 से लेकर 6 तक पार्ट सॉरी नहीं थे, ये आपके 6 क्वेश्चन थे। सिंपल से थे, आपने बस x और y की वैल्यूज़ जो है ऑर्डर्ड पेयर से उठानी है, इनइक्वालिटी में डालनी है और स्टेटमेंट को पढ़ना है और देखना है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाएं डाउट पूछें, आपको मैं इंशाल्लाह उसमें जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।